धारा सेना अध्यक्ष मुकेश जैन को न्याय दो। अन्याय के रावण का नाश हो। मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो। मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो। धर्म रक्षक धारा सेना श्री मुकेश जैन को रिहा करो। मुकेश जैन को रिहा करो। अन्याय के रावण का नाश हो। संविधान का पालन करो। खाना नहीं खिलवाओ का यार, तेज चिल्लाओ। न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो। न्यायाधीशों संविधान का पालन करो। मुकेश जैन जी को 8 जुलाई 2020 को सुबह 6 बजे घर से उड़ीसा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और उनको उड़ीसा के बालेश्वर जेल में बंद कर दिया। पुलिस आई तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थी? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। वो हम लोग को झूठ बोल करके ले गए कि हम लोग को स्वामी ओम जी के मैटर में इनसे कुछ पूछताछ करेंगे। और जब मैं उनके पीछे गया तो इतनी देर में वो लोग जा चुके थे। उनको गाड़ी में ले जाने का किस एक्ट में बंद किए हैं? उड़ीसा में वो सेम मुकदमा है जो सबसे पहले दिल्ली में दर्ज हुआ था जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले को लेकर के। सबसे पहले दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उनको जमानत भी थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद में उड़ीसा में 3 मुकदमे सेम कोज ऑफ एक्शन के लिए दर्ज किए गए हैं और उसी मुकदमे को लेकर के उनको मुकेश जैन को उड़ीसा पुलिस के अरेस्ट करके ले गई। तो वहाँ जेल से आप कभी मिले? जी हाँ, मैं 7-8 बार उनसे मिलने के लिए। क्या रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स यही है, देखिए मुकेश जैन जी काफ़ी परेशान है वहाँ पर। दूसरा, मुकेश जैन जैन धर्म के अनुयायी हैं तथा पूर्ण शाकाहारी खाना खाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर मांसाहारी खाना है, उसकी वजह से उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है। और कोई प्रताड़ना जेल में? नहीं, जेल में ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं है। मैं कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगा। तो संविधान के तहत आप किसके पास गए थे? जज के पास? देखिए, संविधान के तहत हम लोगों ने सभी तरह की याचिकाएं लगाई हैं। तीनों ही मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानतें रद्द कर दी गई हैं। उसके बाद में उड़ीसा हाई कोर्ट में 25 सितंबर 2020 से जमानत याचिका पेंडिंग है, जिसमें कि अभी रिसेंटली 18 मार्च को फाइनल हमारी सुनवाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी उनका जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। ये बेल एप्लीकेशन है, रिट पिटीशन नहीं है जो आप जजमेंट रिजर्व करके बैठ गए हैं कि केवल समय निकालने के लिए कि मुकेश जैन को जेल में रखना है। ये आज जंतर मंतर पे आने का क्या? देखिए, जंतर मंतर पर केवल हम लोग इसीलिए आए कि हमारी बात और हिंदू संगठनों की बात सरकार तक पहुंचे कि किस तरह से उड़ीसा राज्य में अन्याय किया जा रहा है। कितने हिंदू संगठन आपके साथ इस समय शामिल हैं? देखिए, सभी हिंदू संगठन, हिंदू महासभा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट है, भारत जागृति मोर्चा, सभी तरह के जो हिंदू संगठन है जो हमारे पिताजी के साथ में सभी देश हित के कार्यों को करते रहे, वो सभी हिंदू संगठन मुकेश जैन जी के साथ। अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, अभी ऐसी हमने कोई रणनीति तय नहीं करी आगे के लिए, और हम लोग आशा करते हैं कि जो बात हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस चीज़ पर जल्द से जल्द एक्शन लेगी, क्योंकि 9 महीने हो चुके हैं मुकेश जैन को जेल के अंदर। मेमोरेंडम या ज्ञापन किसको देंगे? जी हाँ, ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश साहब को दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या किया जा रहा है उड़ीसा में, किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और माननीय राज्यपाल जी गणेश लाल जी को ज्ञापन। एडवोकेट भी हैं, तो क्या लगता है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस केस के बारे में? मुकेश जैन पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। उन्हें हिंदू होने, भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने के लिए याचिका लगाने, अगुवाई करने, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करने की कि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल उड़ीसा के लोगों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सद्भावपूर्ण तरीके की है यात्रा, भाव है उसमें। उसके लिए जो ईसाई मिशनरियों द्वारा तथाकथित रूप से गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसके लिए संघर्ष करने, दिवाली पर पटाखों के लिए रोक लगने पर पटाखे चलवाने के लिए, और वास्तव में जिससे कोरोना ये सब बीमारियां फैली, रुकावट लगी, इसीलिए उन्होंने सदैव हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किया, सदैव काम किया है। और इस बात की सजा ही मुकेश जैन को उड़ीसा में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस रजिस्टर्ड किए गए, एक साजिश के तहत झूठे रजिस्टर किए, जबकि वहाँ का जुरिडिक्शन भी नहीं बनता। अगर लीगल पॉइंट की बात करें, वहाँ का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है। वहाँ बेल पेंडिंग है, उड़ीसा हाई कोर्ट में भी, कटक में पेंडिंग है, भद्रक में भी पेंडिंग है, बालेश्वर में भी पेंडिंग है, कटक में भी पेंडिंग है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिकाएँ पेंडिंग हैं, और बहुत सी याचिकाओं को सुनने के लिए सभी अदालतों के पास टाइम है। लेकिन मुकेश जैन, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की, उन्होंने सदैव भगवा ग्रहण किया, और भगवा ग्रहण करने की वजह से उन्होंने अपने को बलिदान करके रखा हुआ है। सिंह साहब, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हिंदुत्व की सरकार होते हुए ऐसे परेशान है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार किसकी है? भारत सरकार है, मैं इस पर नहीं कहता।
उड़ीसा में किसकी सरकार है मैं इस पर नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने न्याय हो सकता है काम कर रहे हों, लेकिन जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है, जैसा अभी अभी पता चला, जो उनके केस की पैरोकार और मुकेश जैन की माँ उम्र दराज बीमार थी, ये याचिकाओं में भी लिखा गया। तो क्या एक माँ को अपने बेटे से मिलने देने में कोई बहुत बड़ी परेशानी थी? क्या इस देश में भ्रष्टाचारी जो नेता हैं, भ्रष्टाचारियों के नेताओं को बेल नहीं मिलती है? हजारों हजार करोड़ के घोटाले, जिन घोटालों की वजह से इस देश में कितने लोग आत्महत्या करते हैं, गरीबी फैलती है, बेरोजगारी फैलती है, लोग मजबूर होते हैं आत्महत्या करने को, उनको बेल मिलती है। मुकेश जैन को जेल मिली है। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक भी है, असामाजिक भी है और हृदय को विदारित करने वाला है। कि उनका क्या अपराध है? उन्होंने केवल उन्हें इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा कि मुकेश जैन ने जो भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कराने के लिए प्रयास किया और जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा हुई, इसका पॉलिटिकल माइलेज दूसरे लोग लेना चाह रहे थे, उसका माइलेज मुकेश जैन को न मिल जाए, इस देश के प्रदेश उड़ीसा के और विश्व भर में फैले हुए हिंदुओं और जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के अनुयायी, उनके मानने वाले, उनको न लाभ मिल जाए, इसके लिए उन्हें जेल में रखा गया। नहीं तो बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। उन्होंने क्या ऐसा अपराध किया? क्या वो भगोड़े हैं? क्या वो इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लेते? क्या सत्य नहीं है कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है? क्या ये सत्य नहीं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है? क्या ये सत्य नहीं है बेल एप्लीकेशन लगी हुई है? क्या ये सत्य नहीं है वो सीनियर सिटीजन है? क्या ये सत्य नहीं है उनकी बीमार पत्नी और बीमार माँ हॉस्पिटलाइज हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि उनका यहाँ इस तरह से सामाजिक कार्यों में रुचि रही? क्या ये सत्य नहीं उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं, जनहित की याचिकाएं लगा के लोगों के हितों के लिए काम किया? ये सत्य नहीं है? क्या इसमें से कोई झूठ है?